तो करंट लाइबिलिटी में जैसे अभी हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टर्म लोन पेबल विद इन 1 पेबल ईयर। ठीक है, टर्म लोन्स जो कि 1 साल के अंदर दे दिए जाए, यह आपकी करंट लाइबिलिटी आती है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे क्विक एसेट से। नाउ व्हाट इज क्विक एसेट? व्हेन द करंट एसेट माइनस फ्रॉम द इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री उसमें से हटा दी जाए करंट एसेट्स में से, तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं। क्विक एसेट्स क्या क्या होते हैं? इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, एडवांस टू सप्लायर्स। इसमें से अगर हम इन्वेंट्री माइनस कर देंगे तो सारा इन अ फॉर्म ऑफ कैश हो जाएगा हम लोग के पास, जो कि विद इन 1 ईयर मिला है हम लोगों को। ये हो जाता है हमारा करंट एसेट। एंड व्हेन वी गोइंग टू डिवाइड क्विक एसेट बाय द करंट लायबिलिटी, वी आर हैविंग आवर क्विक रेशियो। नाउ व्हाट इज़ प्रेफर्ड लिक्विडिटी पोजीशन? ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इसमें हम लोगों को एक पोजीशन कंपनी की निकालनी होती है जो कि प्योरली लिक्विड फॉर्म में हो हम लोग के पास। वो किस टाइप की पोजीशन होती है? तो इसको चाहें तो आप लोग 2 लाइन में लिख सकते हैं। when your current liability matches your quick assets, when your current liability matches your quick assets मीन्स 1:1 का रेशियो। ठीक है, जब आपका करंट लाइबिलिटी भी 1 हो और क्विक एसेट भी 1 हो, ठीक है, दोनों एक ही पोजीशन पे हो, दोनों का रेशियो सेम हो, तो ये होती है प्रेफर्ड क्विक लिक्विडिटी पोजीशन व्हेन द क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी आर द सेम। इन दिस कंडीशन इफ यू वांट टू पे ऑफ योर लाइबिलिटी यू कैन ईजिली पे इट। ओके, तो ये ऐसी पोजीशन होती है अगर आपके पास इतने हद तक का कर्ज है तो आप उसमें फ़ौरन उसको चुका सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश। तो इसी को हम कहते हैं प्रेफर्ड लिक्विडिटी पोजीशन। नाउ व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, इसके अंदर आता है आपका सुपर क्विक एसेट। ठीक है, सुपर क्विक एसेट, इसको हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं और क्विक एसेट भी कहते हैं। ठीक है, सुपर क्विक एसेट में लिक्विड एसेट और क्विक एसेट। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स व्हेन डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी, जितना भी आपके पास एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट है जब करंट लाइबिलिटी से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। मींस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड रेशियो विच इज़ प्योर इन नेचर। ठीक है, बिल्कुल प्योर होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जब हम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट को डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटी से तो हमारे पास एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आ जाता है। तो इससे पहले जैसे लिक्विड एसेट्स होते थे उसमें और भी चीज़ें ऐड अप होती थी, लेकिन इसमें खाली क्या आते हैं? बिल्स रिसीवेबल आते हैं आपके और डेटर आते हैं। करंट लाइबिलिटी गोइंग टू बी सेम। नाउ हाउ टू फाइंड आउट अ नेट वर्किंग कैपिटल? अभी नेट वर्किंग कैपिटल अगर फाइंड आउट करनी है तो करंट एसेट से हम लोग किसको माइनस कर देंगे? करंट लाइबिलिटी से। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ना तो अभी अगर लिक्विडिटी पोजीशन जाननी है बाय द इन अ फॉर्म ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, सो which is not shown in the real impact on a liquidity. Another way, equate the NWC to difference between the permanent capital, long term liabilities and net worth and a net fixed asset. तो अगर अभी हमने क्या करना है कि नेट वर्किंग कैपिटल के थ्रू ये इक्वलेट करना है, क्या करना है कि लिक्विडिटी पोजीशन जाननी है इसके थ्रू, तो हम क्या करेंगे? जितने भी लॉन्ग टर्म हमारे पास लाइबिलिटी हैं वो किसके बराबर होना चाहिए? नेट फिक्स्ड एसेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग की एक ऐसी पोजीशन होती है जहां हम लोग अपने बिजनेस में जितने भी कर्ज रहेंगे वो इन अ फॉर्म ऑफ कैश दे सकते हैं व्हेन जब हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या परमानेंट कैपिटल जो होती है वो इक्वल होती है नेट फिक्स एसेट के। ठीक है,
तो अभी इसमें दो तरीके की नेटवर्किंग कैपिटल आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। एक है पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल, दूसरी है नेगेटिव लेवल ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल और नेगेटिव लेवल ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? पॉजिटिव में positive networking capital measures that the portion of current assets फाइनेंस विद द परमानेंट फंड। ठीक है, जब आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन जितना भी है करंट एसेट का किसके थ्रू फाइनेंस होता है? परमानेंट फंड से फाइनेंस होता है, तो पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल होती है। एंड नेगेटिव लेवल ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल इज इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है, जब आपकी करंट लायबिलिटी फाइनेंस होती है नेट फिक्स्ड एसेट की, हमारी नेगेटिव लेवल ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल हो जाती है। मीन्स जब आप अपने फिक्स एसेट खरीदने के लिए क्या कर रहे हो? लायबिलिटीज़ ले रहे हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव लेवल ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल है। पॉजिटिव क्या होगा? जब आप अपने फिक्स एसेट परमानेंट फंड के थ्रू खरीद रहे हो, तो ये आपका पॉजिटिव नेटवर्किंग कैपिटल हो जाता है। नाउ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द करंट ऑपरेटिंग एसेट्स। ठीक है, करंट ऑपरेटिंग एसेट और करंट ऑपरेटिंग लायबिलिटी का बीच का डिफरेंस होता है ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक हेडिंग डाल लीजिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इसका फॉर्मूला लिखिए, करंट ऑपरेटिंग एसेट माइनस करंट ऑपरेटिंग लायबिलिटी। करंट ऑपरेटिंग एसेट्स एक हेडिंग लिखिए, उसके अंदर लिखिए कंसिस्टेंस ऑफ प्रीपेड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपेड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। करंट ऑपरेटिंग लायबिलिटी में लिखिए अकाउंट पेबल और अक्यूरल्स। अकाउंट पेबल्स एंड अक्यूरल्स। तो ये आप लोगों का लिक्विड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड ऑफ था। इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करिएगा। जो ना समझ में आए वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन कल दे दूँगी। थैंक यू क्लास।